हेलो बच्चों। आज एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाई वेटेज यूनिट्स कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ एनालिसिस की है और वो एनालिसिस आपके सामने यहाँ पर है, आप ज़रा देखें इसे। जैसे हमने 2019, 2020 और 2021 और 22 इतने पेपर्स को यहाँ पर स्टडी किया है और उसके बेसिस पर जो यहाँ पर रिजल्ट है वो आपके सामने है। जैसे आप देखें कि 2019 में मैकेनिक्स से 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2020 में 9 क्वेश्चंस, 2021 में 13 और 22 में 13 क्वेश्चंस सिर्फ मैकेनिक्स से पूछे गए थे। इलेक्ट्रोस्टेट से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 19, 20, 21 और 22 में, वो है आपके सामने 4, 20 में 5, 21 में 6 और 22 में 4। इसी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चंस पूछे गए वो 19 में पूछे गए 3 क्वेश्चंस, 2020 में पूछे गए 5 क्वेश्चंस, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस, और 2021 में 4 क्वेश्चंस और 22 में भी 4 क्वेश्चंस। देन आता है मैग्नेटिज्म की बात। मैग्नेटिज्म के जो क्वेश्चंस पूछे गए 2019 में 5 क्वेश्चंस, 2020 में 5 क्वेश्चंस और 21 और 22 में 10 और 10 क्वेश्चंस पूछे गए सिर्फ मैग्नेटिज्म से। ठीक है। इसी तरह मॉडर्न फिजिक्स से अगर आप देखें तो 19 और 20 में 5 और 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जबकि 21 और 22 में भी 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स है या प्रॉपर्टीज ऑफ जो सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स हम लोग बोलते हैं, तो उससे क्वेश्चंस जो पूछे गए 19 में 3, 20 में 2, 21 में 1 क्वेश्चन और 22 में 3 क्वेश्चंस। हीट से जो क्वेश्चंस पूछे गए वो 4, 5, 2 एंड 2। और इसी तरह से एसएचएम एंड वेव से जो क्वेश्चंस पूछे गए वो 3, 4, 2 एंड 3। और इसी तरह से रे ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए वो 4, 2, 4 एंड 3। ठीक है। अब आप यहां पर जरा ध्यान दो कि जो यहां पर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टेट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब ये 5 यूनिट से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो जरा आप देखें कितने कितने क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए। जैसे यहां पर अगर आप देखें, इसे हम ऐड करें तो ये कितना हो जा रहा है, 5, 5, 10 और ये हो जाएगा 24 एंड 31। ठीक है, 31 हो जा रहा है। और इसी तरह से अगर आप यहां पर देखें यहां पर, तो कितने क्वेश्चंस यहां पर हो जा रहे हैं, ये हो जा रहे हैं 32 क्वेश्चंस। ठीक है। यहां पर अगर आप देखें 21 में तो कितना हो जा रहा है, 41 क्वेश्चन। और यहां पर अगर आप देखें तो टोटल कितना हो जा रहा है, 39 क्वेश्चन। ठीक है। मतलब 31, 32, 41 एंड 39 इतने क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है यहां पर कि 2019 और 20 का जो पेपर था, 2019 और 20 का, ये 45 क्वेश्चंस वाला पेपर था। ठीक है, जिसमें सिर्फ 45 क्वेश्चंस आते थे और पूरे क्वेश्चंस करने होते थे। लेकिन अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 21 में, और जो 22 में, उसमें दो सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में 35 क्वेश्चंस जो आपको सभी करने होते हैं, और सेकंड जो सेक्शन होता है उसमें आपको चॉइस मिलती है, 15 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 10 करने होते हैं। ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल तो हमारा जो पेपर चल रहा है वो इसी बेसिस पर चल रहा है। इस साल का भी पैटर्न वही 50 क्वेश्चंस का ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कितने ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछे जा रहे हैं। तो हमारे हिसाब से जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाली यूनिट्स हैं वो यही यूनिट्स हैं। और अगर आप इतनी यूनिट्स को ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, देखो वैसे देखा जाए तो पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि हम कंपटीशन देने जा रहे हैं, बट ये जैसे दिमाग में रहता है कि नहीं हाई वेटेज क्या है, किस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, तो किन यूनिट्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो यूनिट्स ये हैं। और यहां पर अगर आप सोचो कि इतनी यूनिट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो 35 प्लस में आप क्वेश्चंस करके आएंगे। ठीक है। मतलब एक तरह से 140 प्लस में आपके मार्क्स आने वाले हैं इतनी ही यूनिट्स को प्रिपेयर करके। यहां पर अब आप एक चीज सोचेंगे, इससे कुछ लोग आपको ये कह देते हैं कि मैकेनिक्स बहुत बड़ी यूनिट है, उसको ड्रॉप कर दो, छोटी छोटी यूनिट्स आप तैयार कर लो। बट आप सोचो, बिना मैकेनिक्स के आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। मैकेनिक्स जो है वो बेस होता है फिजिक्स का। क्योंकि जैसे आप सोचो, आप इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ना चाह रहे हैं, अब इलेक्ट्रोस्टेट में आएगा वेक्टर, उसमें आएगा कैलकुलस, उसमें आएगा ग्राफ। तो ये आप बिना मैथमेटिक्स के कैसे आप समझ पाएंगे, या बिना मैकेनिक्स के, जैसे उसमें वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। अब वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप इलेक्ट्रोस्टेट के कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझ पाएंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहां पर आने वाली हैं आपके सामने। लेकिन अगर आपने मैकेनिक्स फिनिश कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो मैकेनिक्स अगर फिनिश कर लेंगे तो मैकेनिक्स में ही पूरी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है।
उसी में आपको वेक्टर पढ़ाया जाता है, उसी में आपको वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, उसी में आपको सर्कुलर मोशन की चीज़ें, रोटेशन की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसी में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको बताया जाता है क्या है। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर यूनिट में कहीं ना कहीं यूज हो जाती हैं, इसलिए मैकेनिक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आप देख भी सकते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहीं से पूछे जाते हैं तो वो मैकेनिक्स से है। तो मैकेनिक्स दो तरह से इंपॉर्टेंट है, पहला कि एक तो उससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो बेस है फिजिक्स का, और बिना बेस के आप पूरी फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और एक बार आप सोचो, इलेक्ट्रोस्टेट आपने प्रिपेयर कर लिया, फिर जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी छोटी यूनिट है, लेकिन बिना इलेक्ट्रोस्टेट के करंट आप नहीं पढ़ सकते। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पता है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे पढ़ेंगे। और अगर आपने इलेक्ट्रोस्टेट अच्छे से पढ़ ली तो आपको सर्किट्स भी सॉल्व करने आ जाते हैं, जैसे जब हम कैपेसिटर में सॉल्व करते हैं तो फिर रेजिस्टेंस में जो सर्किट सॉल्व करते हैं तो वो बहुत ईजिली समझ में आ जाते हैं। तो ये भी एक तरह से रिलेटेड यूनिट हो गई। देन आप करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर पढ़ लेते हैं तो मैग्नेटिज्म आपको ईजिली समझ में आ जाती है। जैसे आपको वेक्टर आ रहा है, आपको कैलकुलस ग्राफ आ रहा है, और साथ ही साथ आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रही, तो मैग्नेटिज्म आपके लिए काफी हद तक इजी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप मैग्नेटिज्म भी बहुत इजीली समझ जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम मॉडर्न फिजिक्स देखें तो जब तक हमको सर्किट्स नहीं आ रहे होंगे, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की चीजें नहीं पता होंगी, तो आप मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें, एक बार मैकेनिक्स आप कंप्लीट करो और उसके बाद देन ये जितनी भी यूनिट्स है बहुत इजीली आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये हाई वेटेज यूनिट्स हैं, मेरे हिसाब से इन पर बहुत अच्छे से फोकस अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके, ठीक है। बाकी कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन में देखा जाए तो पूरा सिलेबस ही प्रिपेयर करना चाहिए, सभी को प्रिपेयर करना चाहिए। बट हाई वेटेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये यूनिट्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और साथ ही साथ जैसे कोशिश ये भी करनी चाहिए कि जो टॉपिक आप जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट पढ़ो। जैसे कई लोग क्या करते हैं, टॉपिक पर फोकस करते हैं कि यार कौन कौन से बहुत अच्छे या बहुत हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं, टॉपिक नहीं। जैसे होता क्या है, मान लिया आपने इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ा तो पिछले साल की एनालिसिस की, और आपने सोचा यार यहाँ यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आए तो यही यही टॉपिक पढ़ लेते हैं, बट वो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ लिया, मान लिया उस टॉपिक की बजाय उसने कोई दूसरा टॉपिक उठा लिया, अब आप क्या करोगे, सब गड़बड़ हो गया ना। कि पता लगा हमने मेहनत भी की और जो टॉपिक हमने छोड़ा था उसने वही टॉपिक का उठाकर क्वेश्चन दे दिया। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप कोई भी चीज छोड़ने वाले हैं तो पूरी तरह से छोड़ दो, और पढ़ने वाले हैं तो पूरा पढ़ो। फिर ऐसा ना हो कि उसमें इफ बट रहे कि यार अगर कहीं वो आ गया तो क्या होगा, वो आपको टेंशन ही देगा। तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे हैं तो फिर पूरा कंप्लीट करो सिलेबस। ये नहीं कि ये टॉपिक पढ़ लिया छोड़ दिया, थोड़ा इससे पढ़ लिया इसको छोड़ दिया, इससे पढ़ लिया इसको छोड़ दिया, वो बहुत रिस्की होता है, ठीक है। तो कंप्लीट करेंगे पूरा, जितना भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक है वो आप पढ़ रहे हैं तो फिर पूरी यूनिट कंप्लीट करो, उसमें कुछ भी छोड़ना आपको नहीं है। तो हम बस ज्यादा इस वीडियो को बड़ी नहीं करेंगे, इतना ही मुझे आपको बताना था। तो अच्छे से आप प्रिपेयर करते रहिए, और एक बात ध्यान रखिए, खुशी हो या गम नहीं रुकेंगे हम। बाय बाय।